मैं अपने काम की मसरूफियत की वजह से रोजा ना रखता, मगर मेरी बीवी सहरी के वक्त मुझे जबरदस्ती उठा देती और कहती सहरी करके रोजा रखो और नमाज पढ़ने जाओ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, मगर मेरी बीवी नेक और एक आलमा थी, बस इसी वजह से मैं चुप हो जाता। एक रोज सहरी करके नमाज पढ़ने जा रहा था कि पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर गया और कपड़े कीचड़ लगने की वजह से खराब हो गए। मैं कपड़े बदलने के लिए घर आया तो सामने बीवी को ऐसी हालत में देखा कि मुझे खुद पर यकीन न आया। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। होश तो तब उड़े जब बीवी का असल रूप मेरी चीखें निकाल गया, क्योंकि मेरा नाम यूसुफ है। मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की मरियम से बहुत मोहब्बत करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी और हम दोनों शादी करना चाहते थे, मगर मेरी बड़ी बाजी महविश, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। वो मेरा रिश्ता अपने शोहर की बहन से करना चाहती थी, मगर जब मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाया कि मैं सिर्फ मरियम से शादी करूंगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, तब मेरी बड़ी बाजी रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा मेरे पैरों पर रख दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा था। मैं बोला, बाजी, आप मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? तब वो कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे हर इख्तियार हासिल है। मैंने अपने शोहर की छोटी बहन सादिया से तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है और उसी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैंने जल्दी से इनकार कर दिया था। मैं बोला, बाजी, मैं सादिया के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगा, वो तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। और फिर मरियम और सादिया का आपस में क्या जोड़ है? आपको ये बात मुझसे पूछे बगैर अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए थी। बाजी, आप जाकर उनसे माजरत कर लें और साफ साफ बता दें कि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकलने लगा तो महविश बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो कहने लगी, यूसुफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम मेरी बात सुनो। मैं बोला, जी बाजी, क्या बात है? आप मुझे बताएं, क्या कहना चाहती हैं? बाजी बोली, 2 साल कबल मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी सादिया का रिश्ता अपने भाई के लिए ले लो, क्योंकि इसके लिए कोई भी मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा। लड़की तो बहुत भली है, मगर ना जाने बेचारी के नसीब इतने बुरे क्यों हैं। जितने भी रिश्ते उसके लिए आए सभी उसे ठुकराकर चले गए थे। मेरी सास और मेरा शोहर अब मेरी नंद की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। उन्होंने मुझसे शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। बोली कि मैं यूसुफ से रिश्ते की बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसे इल्म है कि उसने कहाँ और कब शादी करनी है। जैसे वो कहेगा हम तो वैसे ही करेंगे। मेरा शोहर कहने लगा कि मेरी जवान बहन घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, तुम्हें ये तो मंजूर है, मगर तुम यूसुफ से बात नहीं करोगी। मैं बोली, यूसुफ बड़ा समझदार लड़का है, अपना अच्छा बुरा जानता है, फिर मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरी नंद से शादी कर लो। तब मेरा शोहर कहने लगा, ठीक है, मेरी बहन घर में बैठी है तो कोई बात नहीं, मैं यूसुफ की बहन का घर उजाड़ देता हूँ। मैं तो अपने शोहर की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तब मेरा शोहर बोला, मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं बहुत रोई थी ये बात सुनकर। तब मैंने अपने शोहर से कह दिया था कि चलें ठीक है, मैं यूसुफ से बात करूंगी। ये बात सुनकर मेरे ससुराल वालों का दिल नरम पड़ा था। मैंने उस वक्त तुमसे बात नहीं की थी, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे थे और तुम्हें जॉब की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद से ही अपने शोहर से कह दिया था कि यूसुफ इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया है, लेकिन वो चाहता है कि शादी की बात तब की जाए जब उसे जॉब मिल जाए। मेरे शोहर और मेरी सास इस बात पर मान गए थे, लेकिन अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है और तुम अच्छा खासा कमाने भी लगे हो। तुमने घर को भी ठीक कर दिया है, गाड़ी भी ले ली है। अब मेरी सास हर वक्त मुझसे कहती रहती हैं कि अपने भाई से कहो कि रिश्ता लेकर आ जाए। मेरी बेटी और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की है, मगर अब मैं मजबूर हो गई हूँ। कुछ दिन कबल मैंने अपने शोहर से कहा था कि यूसुफ से तो मैंने सादिया की शादी की बात ही नहीं की थी, मैंने सिर्फ तलाक के खौफ से आपसे झूठ बोला था। ये बात सुनकर मेरे शोहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला था? मेरी बहन पिछले 2 बरसों से तुम्हारे भाई के नाम पर बैठी हुई है,
पर अब तुमने कितने आराम से कह दिया कि मैंने तो अपने भाई से शादी की बात ही नहीं की है। तब मैं बोल पड़ी कि आपकी बहन मेरे भाई के नाम पर बैठी है, मगर सच तो ये है कि उसका रिश्ता ही नहीं आया। अगर सादिया का कोई रिश्ता आया होता तो मैंने आपसे पहले ही यही बात कह देनी थी कि उसकी शादी कर दे, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं है। इसलिए आप मुझ पर किसी किस्म का इल्जाम मत लगाएं। आपकी बहन मेरे भाई के नाम पर नहीं बैठी हुई। अब आप उसके लिए कोई मुनासिब सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दें। ये बात मेरी सास के कानों तक भी पहुंच गई थी। वो भी मेरे कमरे में आ गईं और अपने बेटे से कहने लगी कि इसको फौरन तलाक देकर घर से निकाल दे। ऐसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती। तुम्हारी दूसरी शादी जहाँ करूंगी, लड़की वालों को पहले ही कह दूंगी कि मैं रिश्ता वट्टे सट्टे से करूंगी। मैं अगर किसी की लड़की लाऊंगी तो उनके घर अपनी बेटी को ब्याऊंगी। मेरा शोहर तो पहले ही कानों का कच्चा है। हमेशा से उसने वही किया है जो उसकी माँ ने उसे कहा है। वो मुझे तलाक देने लगा था, उसने मुझे एक तलाक दे दी तो मैं जल्दी से उसके कदमों में गिर गई और बोली कि खुदारा ऐसा ना करें, अपनी छोटी छोटी बेटियों के बारे में सोचें। मगर मेरा शोहर कहने लगा कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने फकत मेरी बहन है, मुझे अपनी बेटियों की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा और अपनी चारों बेटियों को अपने पास रख लूंगा। तब मैंने अपने शोहर से कहा कि वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं अपने भाई को सादिया से शादी करने पर रजामंद कर लूंगी। अब तुम मुझे बताओ यूसुफ कि तुम्हें क्या मंजूर है? क्या तुम मरियम से शादी करना चाहते हो और अपनी बहन को तलाक दिलवाना चाहते हो? मुझसे मेरी बेटियां छीनी जाएंगी, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे उजड़ने से बचा लो। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर सख्ते में आ गया था। मैं बोला, बाजी आप ये क्या कह रही हैं? बाजी फूट फूट कर रोने लगी थी। अब तो उसने अपना दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया था और बोली, खुदा के लिए अपनी बहन का घर बचा लो। मैं बोला, बाजी मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ और मैं आपके शोहर के पास जाकर बात करूंगा और उससे कहूंगा कि अक्ल से काम ले। बहनों के घर यूं नहीं बसाए जाते। किसी पर जबरदस्ती अपनी बहन को मुसल्लत करके उसकी इज्जत कम मत करो। आप लोग जिस तरह जबरदस्ती अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या मैं उम्र भर उसे इज्जत की निगाह से देख पाऊंगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप अपनी बहन की खुशियां चाहते हैं तो उसके लिए कहीं और रिश्ता तलाश करें। बाजी सच तो ये है कि मैं मरियम को छोड़ नहीं सकता। मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। मैंने उसको अपने नाम पर बिठाया हुआ है। उसने मेरी वजह से बहुत से रिश्ते ठुकराए हैं। अब मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। मेरी बाजी कहने लगी, ठीक है यूसुफ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तुम जो कह दोगे वो हर्फ आखिर साबित होगा। इतना कहकर मेरी बाजी 2 कदम पीछे हटी थी। मैं तो हैरान रह गया था कि बाजी इतनी जल्दी मान कैसे गई हैं, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो तो किचन की तरफ भागी हैं। उसने वहां जाकर छुरी उठा ली और इससे पहले कि वो अपनी दोनों कलाइयां काट देती, मैं मौके पर पहुंच गया था और छुरी बाजी के हाथ से पकड़कर दूर फेंक दी थी और बोला, बाजी आप अपने हवास में तो हैं? तब बाजी कहने लगी, नहीं मैं अपने हवास में नहीं हूँ। एक औरत जिसका घर उजड़ जाए, जिससे उसकी औलाद छीन ली जाए, वो औरत हवास में कैसे रह सकती है? तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ जाएगा, मुझे तलाक हो जाएगी, मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर हो जाएंगी। यूसुफ मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुमने सादिया से शादी ना की तो मुझे तलाक हो जाएगी और अगर मुझे तलाक हो गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाजी इस तरह की बातें कर रही थी कि मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में था। मैं कुछ भी कहे बगैर घर से बाहर निकल गया था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। मैंने देखा तो मरियम की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से उसकी कॉल उठा ली। वो कहने लगी, यूसुफ आज तुम कहाँ मसरूफ थे? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। मैं बोला, पहले ऑफिस में मसरूफ था, घर आया तो बाजी आई हुई थी, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। तब मरियम कहने लगी, यूसुफ जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मुझसे मेरी कोई बहुत बड़ी चीज छिन गई हो। यूसुफ तुम्हें किस चीज का इंतजार है? तुम अपना रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं भेजते? अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, खुदारा अब तो तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो।
میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں مریم کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، کیا بات ہے یوسف، تم رو کیوں رہے ہو؟ آج سے پہلے تو تم کبھی اس طرح نہیں روئے تھے۔ میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتی رہی تھی اور پھر مجھے فون سے سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بولا، مریم مجھے کچھ تو مشورہ دو، مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مریم کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے مت چھوڑنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ادھر سے مریم میری منتیں کر رہی تھی اور دوسری جانب میری بہن نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھا تھا۔ اس وقت میرا دل اس دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ کوئی تیز رفتار گاڑی آ کر مجھ سے ٹکرا جائے اور میرا کام تمام کر دے، مگر میں حرام موت مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جانب میری محبت تھی اور دوسری جانب بہن کا گھر تھا، اور پھر خود غرضی جیت گئی تھی، محبت ہار گئی تھی۔ میں نے خود غرض بن کر اپنی بہن کا گھر بچا لیا تھا، جبکہ کسی اور کی بہن کا دل اجاڑ دیا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر امی سے کہا کہ آپ سعدیہ کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں۔ امی بہت خوش ہوئی تھی، انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا تھا اور جلدی سے باجی کو بھی بلا لیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ مبارک ہو، تمہارا بھائی اس رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ باجی بھی بہت خوش ہو گئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، یوسف میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی، تم بہت اچھے بھائی ہو، میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تم جیسا بھائی ہر کسی کو دے۔ تب میں جلدی سے بولا، باجی ایسی دعا نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ وہ سب ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں اپنی محبت گوا کر آپ کا گھر بچا رہا ہوں، اتنی بڑی بد دعا نہ دیں کسی کو۔ باجی بس مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر پھر امی نے اور باجی نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، انہوں نے بڑی جلدی میرا رشتہ سعدیہ کے لیے مانگ لیا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد برکتوں والا ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا اور سب کی رائے یہی تھی کہ سعدیہ ہمارے گھر میں آ کر روزے رکھے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی سعدیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے روبرو بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھ کر شرما رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس منظر سے غائب ہو جائے اور میری مریم یہاں پر آ جائے، مگر میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی تھا جو نصیب میں لکھا تھا۔ سعدیہ کہنے لگی، یوسف مجھے علم ہے کہ آپ اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر میرے بھائی نے بھابھی کو مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تو اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ آپ بھابھی کو تنگ مت کریں، میرے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہوگا، وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ میری شادی بھی ہو جائے گی، مگر نہ جانے امی اور بھائی کو اتنی جلدی کس بات کی تھی کہ وہ اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ میں نے تو بھابھی سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو مجھ سے شادی کرنے پر رضامند مت کریں، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ بہت بہترین سوچ کر رکھا ہوگا۔ میں سعدیہ کے منہ سے اللہ کا ذکر سن کر حیران رہ گیا تھا، وہ ہر بات میں اللہ کو پکار رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، یوسف میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں حیران رہ گیا تھا، شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کے رات بھی نماز کی فکر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی اور تب تک میں صوفے پر سو گیا تھا۔ پھر 3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے، میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا اور رات کو الگ سے سوتا تھا، اور پھر ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلے روزے والے دن صبح سحری کے وقت مجھے سعدیہ نے اٹھایا تھا، وہ کہنے لگی، سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ سحری کھا لیں اور روزے کی نیت کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ میں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے سونے دو، مجھے روزہ نہیں رکھنا، تب وہ مجھے دین کی تبلیغ کرنے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا، میں تو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے زبردستی مجھے سحری کھلائی اور کہا، اب آپ روزے کی نیت کر لیں، آپ اس قدر سستی مت دکھائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب میں نے روزے کی نیت کر لی تو تب وہ کہنے لگی، اب آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھ کر آئیں، ہمیشہ نماز کے لیے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، وہاں پہلی صفوں میں شامل ہونا چاہیے۔ میں سعدیہ کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا تھا۔
मैं जब घर वापस आया तो देखा कि सादिया नमाज पढ़ रही है। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। वो हर लिहाज से एक अच्छी, नेक और तहज्जुद गुजार लड़की थी। इसलिए वो भी मुझे मजबूर करती थी कि मैं भी रोजा रखूं और नमाज अदा करूं। अब वो हर रोज मुझे सहरी के वक्त उठा लिया करती थी। मैं रोजा रखता और फिर मुझे भी नमाज पढ़कर अच्छा महसूस होने लगा था। मगर मेरा और सादिया का रिश्ता तो अब भी पहले जैसा ही था। हम दोनों में कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पर तो मरियम छाई हुई थी। आज भी जब मुझे सादिया ने सहरी के लिए उठा दिया था, सहरी करने के बाद मैं वजू करके मस्जिद चला गया था। मैं अपनी ही सोचों में खोया हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पाँव ईंट से लगा और मैं सड़क पर गिर गया। मेरे कपड़ों पर कीचड़ लग गया था। मैं हैरान खड़ा था कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। मेरे घुटने पर भी रगड़ आई थी। मैं घर वापस आ गया। मैंने सोचा कि कपड़े तब्दील करूं और देखूं कि रगड़ ज्यादा तो नहीं है। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी एक लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो थर थर कांपने लगी थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, यूसुफ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब मैंने आगे बढ़कर सादिया से कहा, मुझसे सवाल जवाब मत करो, मुझे ये बताओ कि ये लड़का कौन है जिसे तुमने मेरे घर पर बुलाया हुआ है? तुम जानती हो ना, शोहर की अमानत में खयानत करना कितना बड़ा गुनाह है। यूं तो तुम बहुत बड़ी नमाजी और परहेजी बनती हो, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। तब सादिया फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोला, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझे मत दिखाओ। मैं अभी तुम्हारे भाई को फोन करके तुम्हारे करतूत बता देता हूँ। उससे कहूंगा कि तुमने अपनी बहन की इसी हरकतों से तंग आकर उसकी शादी मुझसे कर दी है। वो घर में गैर लड़कों को बुलाती थी और तुम्हें इस बात का खदशा था कि कहीं मोहल्ले वाले न देख लें और तुम्हारी इज्जत खराब ना हो जाए। तब सादिया कहने लगी, यूसुफ, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। दरअसल भाई को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। वो नहीं जानते कि मैं जुबैर से प्यार करती हूँ। मैं बोला, अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि सारा माजरा क्या है? तब सादिया कहने लगी, मैं और जुबैर पिछले कई बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जुबैर ने मेरा रिश्ता भी घर में भेजा था, मगर अम्मी ने उसके रिश्ते के लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो कम कमाता था। अम्मी की शुरू से ही आप पर नजर थी, क्योंकि आपकी आमदनी बहुत अच्छी है। वो चाहती थी कि मेरी शादी आपसे हो जाए, जबकि मैं तो जुबैर से मोहब्बत करती थी। अम्मी ने भाभी के सामने यही कहा कि लड़के वाले मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं, तुम अपने भाई से मेरी बेटी की शादी करवा दो। जब मुझे और जुबैर को इस बात का इल्म हुआ तो जुबैर ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर तुम मेरी अमानत बन जाओगी और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैंने और जुबैर ने खुफिया निकाह कर लिया था। जुबैर ने मुझसे कहा कि तुम ये निकाहनामा शादी की पहली रात अपने शोहर को दिखा देना, तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। यूं जब तुम तलाक याफ्ता का कलंक लगाकर घर वापस आ जाओगी तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें किसी के साथ भी बेहाने पर रजामंद हो जाएंगी। तब मैं तुम्हारा रिश्ता ले आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शादी की पहली रात ही आप दूसरी जाने मुंह करके सो गए थे। मुझे इल्म हो गया था कि मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है। आपकी वालदा सहरी के वक्त कमरे से बाहर नहीं आती हैं। मेरे लिए यही अच्छा मौका था, इसलिए मैं इसी वक्त जुबैर को घर बुला लेती थी और उसके साथ ये मंसूबा बनाने लगती कि अब हमें आगे क्या करना होगा। सच तो ये है कि जुबैर मेरे लिए नामहरम नहीं है, बल्कि ये मेरा शोहर है और मेरे लिए नामहरम तो आप हैं। तब मैंने सादिया को खा जाने वाली निगाहों से देखा था और बोला, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तब सादिया कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। जैसे आप अपनी बहन के आगे मजबूर थे, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी माँ और भाई के सामने मजबूर हो गई थी। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, यानी आपका और मेरा निकाह हुआ ही नहीं है। अब आप दुनिया को दिखाने के लिए मुझे तलाक दे दें। मैं वादा करती हूँ कि आपकी बहन का घर नहीं उजड़ेगा, आप भी आजाद हो जाएंगे और मेरी शादी भी जुबैर से हो जाएगी। मैंने आज तक इतनी चालाक औरत नहीं देखी थी। मुझे खुद भी उसका मंसूबा अच्छा लगा था। ये बात मेरे फायदे में ही जा रही थी, इसलिए मैंने सादिया को तलाक दे दी थी। सादिया अपना सामान उठाकर अपने घर चली गई थी। उसके जाते ही सादिया के भाई का फोन आ गया था।
वो बहुत गुस्से में था और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बहन को अभी तलाक दे देता हूँ। तुमने मेरी बहन को तलाक क्यों दी? तब मैं बोला, मेरी बहन को कुछ भी कहने से पहले एक बार सादिया से पूछ लें कि उसने मुझसे तलाक क्यों ली है। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। फिर ये हुआ कि थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन की कॉल आ गई थी। वो कहने लगी, यूसुफ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जो घर बसाना ही नहीं चाहती थी। सादिया ने भाई को बता दिया है कि उसने तुमसे तलाक फकत इसी बात पर ली है कि तुम रात को खर्राटे बहुत ऊंची आवाज में लेते हो और उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, और तलाक उसने अपनी मर्जी से ली है। तब मेरे शोहर ने अपनी बहन को बुरा भला कहा है। मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैंने मरियम को भी तुमसे दूर कर दिया और ये लड़की भी घर ना बसा सकी। तब मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं बोला, बाजी कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। एक माह बाद मैंने मरियम से शादी कर ली थी और सादिया ने झूठी इद्दत पूरी करने के बाद जुबैर से निकाह कर लिया था। मेरी बहन का घर भी नहीं उजड़ा था और मैंने अपनी मनपसंद जगह शादी भी कर ली थी।